हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा शर्मा बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ डिज़ाइनर कुर्ती बना के शेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कुर्ती के लिए फैब्रिक लिए हैं और ये कतरन है जो कुर्ती बना के बचे थे, तो उसी से मैं इस पर डिज़ाइन करके बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते इसे बनाना। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखेंगे। मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिए हैं। बंद वाले भाग मैंने अपने साइड रखी है और ओपन भाग मैंने सामने की साइड रखी है। अब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से जो ये तिरछी फैब्रिक है तो उसे हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्केल की हेल्प से लाइन खींच के सीधे कर ली है। उसके बाद हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो कुर्ती की लेंथ मैंने 42 इंच रखी है। इसकी तैयार लेंथ 40 इंच है। 2 इंच मैंने इसमें मार्जिन लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 42 इंच लिए हैं और 42 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगाते हुए हम सीधी लाइन खींच लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लाइन खींच लिए हैं। उसके बाद हम इसकी नेक और शोल्डर की लेंथ लेंगे। तो शोल्डर की लेंथ मैंने यहाँ पर 7.5 इंच रखी है। इस तरह से हम 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हम इसके आर्म होल की नाप लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ मैंने यहाँ पर 6.5 इंच रखी है। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसके कमर और हिप की नाप के लिए इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर से इसकी लेंथ ली है। तो 14.5 इंच पर इसकी कमर की नाप ली है और 20.5 इंच पर हिप की। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल पर इस तरह से निशान लगा के एक बॉक्स बनाएंगे और 1 इंच पर निशान लगाते हुए हम इसे राउंड शेप दे देंगे। तो अब हम इसकी नेक की नाप लेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 इंच रखी है और लेंथ मैंने 7 इंच रखी है। मैं यहाँ पर फ्रंट नेक की नाप ले रही हूँ। तो इस तरह से हम नाप लेके वी शेप में दे देंगे। अब हम इसके चेस्ट की नाप लेंगे। तो चेस्ट की साइज़ 40 इंच है। तो मैंने यहाँ पर उसका 1/4 10 इंच और 1 इंच लूजिंग के लिए प्लस करके यहाँ पर मैंने 11 इंच पर निशान लगाई है और 2 इंच सिलाई मार्जिन लिए हैं। उसके बाद हम इसकी कमर की नाप लेंगे। तो कमर के लिए मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पे निशान लगाई है। इस तरह से हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। हिप के लिए मैंने यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगाई है। इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ से 12.25 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे। हमें यहाँ नीचे तक इस तरह से निशान लगा करके स्केल की हेल्प से सीधी लाइन खींचना है। तो पहले मैं यहाँ पर जो कुर्ती की मेजरमेंट ली है तो उसे हम इस तरह से कर्व शेप देते हुए निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे। बैक नेक की लेंथ मैंने यहाँ पर 3.5 इंच रखी है। इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगा करके हम बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद इसे राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसके फ्रंट आर्म होल के 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। तो कुर्ती की मेजरमेंट मैंने कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों पार्ट को एक साथ कट कर रही हूँ। यहाँ पर जो बैक आर्म होल के निशान है तो हम उसी पे कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसके पार्ट को अलग अलग कर देंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे इसके सेंटर पर और एक दोनों पार्ट को अलग करेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को अपने साइड रखेंगे। इस तरह से करके रखना है। उसके बाद ये जो आर्म होल पे निशान लगाई है तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर फैब्रिक को बराबर से करके रखना है। इस तरह से हम सीधा करके रखेंगे इसे और इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के नेक और आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसे साइड कर देते हैं। उसके बाद हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो हम इसकी दोबारा से मेजरमेंट ले लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पर इसकी नाप लेकर के इसे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसके स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए जो फैब्रिक साइड से बची थी उसे हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। हम यहाँ पर फैब्रिक को बराबर से फोल्ड करके रख लेंगे। अब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगा देंगे जो सिलाई मार्जिन में जाएगी। इस तरह से बराबर करके हमें निशान लगाना है। उसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। स्लीव की तैयार लेंथ 18 इंच है। तो हमें यहाँ पर 4 इंच फैब्रिक कम पड़ रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगा लूँगी और जो फैब्रिक कम पड़े हैं तो हम उसे साइड से जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्लीव की नाप ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाई है। उसके बाद हम इसकी स्लीव की चौड़ाई 9.5 इंच रखी है। स्लीव की फिटिंग लेंथ मैंने यहाँ पर 7 इंच रखी है और 2 इंच सिलाई मार्जिन प्लस किए हैं। उसके बाद हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है और जो फैब्रिक कम पड़े थे तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम उसमें ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस फैब्रिक को कट करके बराबर कर लेंगे। तो मैंने इस फैब्रिक को कट करके बराबर कर लिए हैं और इस तरह से करके हम स्लीव के ऊपर इस रख देंगे। यहाँ पे मैंने स्लीव की कटिंग भी कर ली है। ये आप देखिए इसकी तैयार लेंथ आ गई है। इसे इस तरह से इसके ऊपर रख के हम इसकी मेजरमेंट लेंगे तो हमारी तैयार लेंथ आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर स्लीव और कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती की फ्रंट पार्ट की ये जो नेक है तो उसकी पहले हम स्टिच करेंगे। तो नेक की स्टिचिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक रफ फैब्रिक लिए हैं। उसे इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। मैंने यहाँ पर इसे स्क्वायर में कट कर लिए हैं। इस तरह से डबल फोल्ड करके रख देंगे। उसके बाद हम कुर्ती को इसके ऊपर रखेंगे। हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से रख लेना है बराबर करके, जिससे नेक की कटिंग बराबर हो। तो मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। उसके बाद हम इसकी दोबारा से नाप ले लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। नेक कटिंग करने के बाद हम इसमें 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा दिए हैं। नीचे के साइड से भी 2 इंच पे निशान लगा के सीधी लाइन खींच ली थी। उसके बाद हम स्केल की हेल्प से इसे वी शेप में निशान देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी की कटिंग कर ली है। तो इसे हम इस तरह से फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे। बराबर से करके हमें नेक के ऊपर रख लेना है। उसके बाद हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नेक की स्टिचिंग कर ली है और इसके साथ मैंने बैक पार्ट की भी स्टिचिंग कर ली थी। तो मैंने दोनों पार्ट के नेक की स्टिचिंग करके फिनिशिंग दे दी है। उसके बाद हम इसमें ये जो कतरन है इसे हम इसके ऊपर लेस के जैसे अटैच करेंगे। तो हमें इसे बराबर से दोनों को रखना है। इस तरह से हम इस पे वी शेप में इसे अटैच करेंगे। तो पहले हम दोनों कतरन को इस तरह से रख लेंगे। हमें इसे उल्टे करके रखना है और इसके ऊपर हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे सिलाई करके इस तरह से नेक पट्टी के जैसे रेडी कर ली है। तो आप देख सकते हैं इस पे मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से अटैच करेंगे। तो हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर उल्टी करके रखनी है और इसे शोल्डर से अटैच कर देना है। तो मैंने स्टिच करके दोनों पार्ट को अटैच कर लिए हैं। तो अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने के लिए पहले हम यहाँ पर स्लीव में जो फैब्रिक कम थे उसे हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से फैब्रिक को रखना है।
और इसे हम इस तरह से बराबर से मिलाते हुए इस पे स्टिच लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारी फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो हम इसमें कट लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थी उसे मैंने कट कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा के दोनों को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें जॉइंट कर दिए हैं फैब्रिक को। ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्लीव में अटैच कर लिए हैं। उसके बाद हम ये जो फैब्रिक है जो मैं यहाँ पर लेस के जैसे अटैच करूँगी तो उसे मैं इस तरह से सीधा करके रख लूँगी और इसके साइड से जो बॉर्डर जैसी बनी है तो उसे हम कट करेंगे। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए ये जो एक साइड से फैब्रिक है उसे हम हटा लेंगे। उसके बाद हम दूसरे साइड से 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे जो फोल्ड करने में हमें आसानी होगी। हमें इस तरह से कट करके निकाल लेना है और दोनों साइड से हम 1/2 इंच पर फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। हम यहाँ से इसे सेंटर से कट कर लेंगे तो ये दोनों स्लीव की हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें 2 इंच की पट्टी और कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों को कट कर लिए हैं। तो अब हम इसे स्लीव से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव को इस तरह से सीधा करके रख लिए हैं। उसके बाद ये जो पट्टी मैंने सेंटर के लिए कट किए थे तो उसे हम इस तरह से उसके जॉइंट जो है उस पर रखेंगे। उसके बाद हम बॉर्डर को इस तरह से रख करके इस पर स्टिच लगाएंगे। हमें यहाँ पर बीच में 1/2 इंच का गैप रख करके इस पर स्टिच लगाना है। तो मैंने यहाँ पर स्लीव पे दोनों स्लीव पर मैंने इस तरह से पट्टी को अटैच किए हैं लेस के जैसे। तो अब हम इसे कुर्ती में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती को फैला लिए हैं दोनों पार्ट को अलग अलग करके इस तरह से और स्लीव को हम इसके सेंटर पे रखेंगे। यहाँ पर शोल्डर के बराबर से मिलाते हुए सेंटर पर रखना है और इस पर स्टिच लगा लेना है। तो मैंने दोनों साइड से स्लीव को अटैच कर लिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग नाप लेकर साइड से इसकी स्टिच लगाएंगे। तो पहले हम इसे उल्टा करके रख लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे पिन से सेट कर लिए हैं। उसके बाद हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर से हमें इसकी लेंथ कमर की और हिप की ले लेनी है। उसकी नाप लेने के बाद हम इस पे 2 इंच पर जो सिलाई मार्जिन ली थी तो उस तरह से निशान लगाते जाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड भी करेंगे और इस पे स्टिच लगा लेंगे। साथ ही इसके दामन पर भी स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके सिलाई लगा ली है, ये आप देख सकते हैं। और इसके दामन पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। नीचे की साइड से मैंने सिलाई नहीं लगाई है। इस पे हम लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कतरन फैब्रिक बचा है उसे मैंने ले लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों को कट कर लिए हैं इस तरह से। हमने इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है। जो ये लेस की जैसी दिख रही है तो इसे हम यहाँ पर इसके बॉटम में पहले इसे अटैच करेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर अटैच लगाएंगे। जिस तरह से मैंने स्लीव में अटैच किया सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर इसके बॉटम में अटैच करूँगी। तो ये हमारी डिजाइनर कुर्ती बनके रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।